तो दोस्तों आज हो गया 4 मार्च 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उस समय चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक की इस कार्रवाई के बाद बैंक के ग्राहक अब सिर्फ 5,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह प्रतिबंध अगले 6 महीना तक लागू रहेगा। इस दौरान रिजर्व बैंक प्रतिबंध पर समीक्षा करता रहेगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए लेक्चर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल कैम्ब्रिज में अपने लेक्चर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी समाज में सद्भाव को उतना ही महत्व देते हैं जितना अमेरिकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। राहुल गांधी की इन टिप्पणियों को चीन के प्रति उनके नरम रवैये के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा का कहना है कि जब भारत चीन के साथ 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध में लगा हुआ है तब राहुल गांधी उसकी तारीफ कर रहे हैं। त्रिपुरा चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से सत्ता में वापसी की है उसने पार्टी के खास फॉर्मूले पर मोहर लगा दी है। ये फॉर्मूला है सीएम फेस बदलो, फिर से सरकार बनाओ। असल में एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसी भंवर है जिसमें डूबकर तमाम सरकारें सत्ता में वापसी नहीं कर पाई, लेकिन लगता है भाजपा ने इस भंवर से बचकर निकलने की काट ढूंढ ली है। पिछले कुछ अरसे में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके फिर से सत्ता का स्वाद चखने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि त्रिपुरा चुनाव इसका हालिया उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सालों से पासपोर्ट के लिए भटक रही है, लेकिन उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पासपोर्ट प्राधिकरण से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने पर 3 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश और असम पुलिस द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में 3 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी का विकल्प खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक DERC ने सुझाव दिया है कि खपत के आधार पर बिजली सब्सिडी देने पर विचार हो। मसलन जिसकी खपत ज़्यादा है उसे सब्सिडी से बाहर रखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत देते हुए जौहर बीवी के लिए जमीन हड़पने के 11 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त करने की राज्य सरकार की अर्जियों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियां निस्तारित करते हुए कहा है कि सरकार के समक्ष ये विकल्प है कि जिस अदालत ने आजम खान को जमानत दी है उसी अदालत के समक्ष जमानत निरस्त कराने की अर्जी दाखिल करें। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा मामले पर भाजपा तेवर में है। इस मसले को लेकर भाजपा ने विधानसभा में हंगामा किया। सदन में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच इस मसले को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सरकार पर हमलावर बीजेपी को इस मामले में पहली सफलता मिली है। बीजेपी की मांग पर सरकार एक स्पेशल टीम तमिलनाडु भेजेगी और पूरे मामले की सघन जांच कराएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी के नेताओं से तेलंगाना में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करने को कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान और कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकता पर जोर दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की एकजुटता के बीच ये सवाल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में खड़गे के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या तीसरे मोर्चे की बनती संभावनाओं से कांग्रेस आलाकमान डर गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के मेरे पास घर नहीं वाले बयान पर भाजपा ने तंज कसा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वायनाड में बीजेपी लीडरशिप की ओर से कलपेट्टा के नगरपालिका सचिव को एक आवेदन भेजा गया है जिसमें राहुल गांधी के लिए घर की मांग की गई है। इस एप्लीकेशन में बीजेपी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने और उन्हें मकान और जमीन मुहैया कराने की अपील की है।
कर्नाटक में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। पुरानी पेंशन स्कीम के लिए कमेटी बनाने के साथ ही सरकार ने सैलरी में 17% इजाफे की भी घोषणा की है। सरकार से वेतन वृद्धि जैसी मांगों को लेकर आश्वासन मिलने के बाद कर्नाटक में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हो रहे अच्छे कार्यों को रोकना चाहते हैं। आबकारी नीति का मामला तो सिर्फ एक बहाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक ज़माने में इंदिरा गांधी ने अति की थी, अब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाएगा। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। पिछले हफ्ते राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों में तीखी नोकझोंक के बाद बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने मंगलवार को कई हमले किए। इन हमलों का जवाब मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। आपको बता दें कि प्रयागराज शूट आउट में शामिल साजिशकर्ता की फोटो को लेकर अखिलेश पर तीखे हमले किए गए। इस हमले का जवाब अखिलेश यादव ने कुछ देर बाद ही ट्वीट के जरिए दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि खुद पर लगे केसों में खुद को माफ करने वाले मतलब माफिया देने वाले माफिया की बात ना करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं अपनी मां की कसम खाकर कहता हूं कि नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको बता दें कि मांझी को ये बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पूर्णिया की रैली में कहा था कि आजकल जीतन राम मांझी पर बीजेपी की नज़र है। बैठक के बाद मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहां हम रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे पर विधान परिषद में सोमवार को प्रश्न प्रहर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाते हुए तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। जवाब में सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री ने साफ कहा है कि अब इसे लागू करना संभव नहीं है, तो विरोध में सपा के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार अमृत मिशन 2 में प्रदेश के लगभग 21 लाख घरों में पानी का कनेक्शन देने की व्यवस्था कराने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद शहरों में पाइपलाइन डलवाते हुए लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन देने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अमृत मिशन 2 की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस योजना से शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए घरों में पानी और सीवर का कनेक्शन देने के लिए प्रस्ताव तैयार कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस पार्टी पर तीखा तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सोनिया गांधी को छाता मिलने और मल्लिका अर्जुन के भरी दोपहरी में धूप में खड़े रहने पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे बुजुर्गों के अपमान से जोड़ दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के एक विशेष परिवार के आगे कर्नाटक के एक और नेता का अपमान किया गया है। इसी धरती की संतान और 50 साल तक संसदीय कार्यकाल वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उस दिन ये देखकर बहुत दुखी हो गया कि कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष रहते हुए और सबसे वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उन्हें छतरी नहीं मिली।